Hello everyone, welcome to Inspired. So in this video I will help you to know future tense. So future tense is used to describe actions or events that will take place after the present time. Okay, so future tense can be stated in several ways, mainly through the simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So now let's understand detailed explanation of each form along with examples. So see here, simple future tense. So it's used to convey a choice made during speech, an estimate or a commitment. So simple future tense is used to talk about actions which will take place in future. Okay, to express a decision made at the moment of speaking, or a prediction or a promise. Okay, so structure is subject plus will or shall plus v1 plus object. So simple future tense क्या है? फ्यूचर में जो भी एक्शंस होने वाले हैं उसके बारे में बात करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल और शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. शैल आई एंड वी आया तो शैल यूज़ करना है, और ही शी इट दे एंड यू आए तो विल यूज़ करना है. ओके, सो shall is used with the first person I and we, and will is used with all other persons like you, he, she, it, they. Okay, so in practice most English speakers they do not follow this rule, and the two words are often considered to be interchangeable when forming the future tense. Okay, सो जब फ्यूचर टेंस यूज़ कर रहे तो मोस्ट ऑफ द इंग्लिश स्पीकर्स ये रूल को फॉलो नहीं करते. नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स. सो इट विल रेन टुमारो, शी विल कॉल यू लेटर, ही विल बाय ए डिक्शनरी नेक्स्ट वीक, वी शैल मूव टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ. सो इट विल रेन टुमारो, ये सेंटेंस क्या बता रहा? ये प्रेडिक्ट कर रहा कि कल बारिश हो सकती है ना. सो शी विल कॉल यू लेटर, सो ये एक डिसीशन है ना. नेक्स्ट, ही विल बाई अ डिक्शनरी नेक्स्ट वीक, और ये एक प्रॉमिस है. तो सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर में जो भी स्पीच बोल रहे हैं आप, मतलब जो भी डिसाइड कर रहे, एस्टिमेट कर रहे, या फिर जो भी कमिटमेंट प्रॉमिस कर रहे, तो वो सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होता. ओके, नेक्स्ट keywords: tomorrow, next day, the day after tomorrow, after 2 days, next Sunday, next week, next month, in future, etc. तो ये जो कीवर्ड्स है ना, इसको यूज़ करके आप सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, या फिर ये जो कीवर्ड्स को देख के आप सिंपल फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस. ही विल कम टुमारो, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है. ही सब्जेक्ट, विल इसके बाद कम. ओके, वी वन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज़ करना है. सो सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की जैसी ही, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंटेंस नॉट यूज़ करना है. ओके, ही विल नॉट कम टुमारो. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता? क्वेश्चन करना है. सो विल ही कम टुमारो, क्वेश्चन करना है. ओके, नेक्स्ट वन देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. सो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर. मतलब ये एक्शन को ऐसा डिस्क्राइब करता, एक एक्शन के बारे में ऐसा बोल रहा कि वो फ्यूचर में भी वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा एक स्पेसिफिक टाइम में. ओके, एक स्पेसिफिक टाइम में भी वो एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू हुए तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते. और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट.
यहाँ पर कीवर्ड्स एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट 2 PM टुमारो, एट 6:30 नेक्स्ट इवनिंग, एट दिस टाइम या फिर नेक्स्ट संडे। सो जब भी ये कीवर्ड्स आते तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है बोल के आइडेंटिफाई कर सकते। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स, आई विल बी राइटिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। यहाँ पर आई सब्जेक्ट, विल, फिर प्लस बी नेक्स्ट वर्ब प्लस ING फॉर्म, ओके, देन रिमेनिंग सेंटेंस। और यहाँ पर एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक ये क्या है, एक कीवर्ड है ना। नेक्स्ट एट 8 PM, यहाँ पर देखो आई विल बी रीडिंग ए नॉवल एट 8 PM। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट विल बी, सो वर्ब प्लस ING एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस, ओके। शी विल बी प्लेइंग टेनिस टुमारो एट दिस टाइम। तो यहाँ पर भी एट दिस टाइम आ गया और ये क्या है, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का कीवर्ड है ना। नेक्स्ट दे विल बी प्लेइंग चेस एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन करें, इसमें भी सब में एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है ना। तो वो स्पेसिफिक टाइम में एक्शन क्या हो रहा, कंटिन्यू हो रहा, प्रोग्रेस हो रहा। सो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी याद रखना है, बी फॉर्म, ओके, प्लस V1 प्लस ING यूज़ होता, ओके। नेक्स्ट वन देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन विल बी completed बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। So future perfect tense, this one is used to indicate an action which will be completed, okay, action will be completed before a specific time, a certain time or certain point of time in the future, okay। so इसमें क्या है, एक एक्शन मतलब एक स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में, उससे पहले ही एक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होता। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता, जब भी एक एक्शन फ्यूचर में टाइम से पहले, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर कंप्लीट हो गया तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होता, ओके। और उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कीवर्ड्स बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 2020, बाय 8 o'clock और बाय दिस टाइम। So by using these keywords you can identify the sentences as future perfect tense, okay। Next one, see here examples, I shall have read this novel by 8 PM, मतलब मैं 8 PM से पहले ही ये नॉवल पढ़ चुकी होंगी, है ना। So I is subject, shall, then have and then V3 form of verb and then remaining sentence, okay। On October 9th we will have completed our 9th wedding anniversary। 9 अक्टूबर से पहले ही हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हो चुकी होंगी, है ना। नेक्स्ट यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। सो नेक्स्ट मंथ के एंड से पहले ये सिलेबस फिनिश हो चुका होगा। नेक्स्ट वी विल हैव रिटन द एग्ज़ाम बाय 5 PM, ये भी सेम इसी के जैसी ही है। सो एक स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में नहीं आने से पहले ही अगर वर्क कंप्लीट हो गया तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता, ओके। नेक्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पर आई सब्जेक्ट, देन शैल, हैव, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या यूज़ करना है, नॉट। सो नॉट आया तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता, तो उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा लिखते, मतलब क्वेश्चन पूछने का, शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। So now let's understand future perfect continuous tense. So it emphasizes the duration of an action that will continue up until a point in the future. So future perfect tense, future perfect continuous tense is used to express an action which is going on continuously for a period of time in future. Okay, एक
पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर में अगर एक्शन कंटिन्यू हो रहा तो उसको किस में लेते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कंसिडर करते। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके कीवर्ड्स है फॉर और सिंस। अब एग्जांपल्स देखो, दे विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यू हो रहा, नेक्स्ट मंथ तक 4 years ख़त्म होते, है ना। तो यहाँ पर एक एक्शन कंटिन्यू हो रहा एक पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी फ्यूचर में, तो वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाई 2025 आई विल हैव बिन वर्किंग हियर फॉर 5 years। सो यहाँ पर भी वर्क कर रहे, कब से कर रहे, 5 years से वर्क कर रहे, तो बाई 2025 तक कंटिन्यू करते हैं ना। नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट मंथ दे विल हैव बिन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 6 years। ओके, दे विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years by 2024। okay, next at 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes। तो यहाँ पर ये सभी एक्शंस एक फ्यूचर में एक पॉइंट तक कंटिन्यू हो रहे हैं ना। So these are all the examples of future perfect continuous tense। Now how do we write affirmative sentence, मतलब positive sentence। okay, we shall have been writing the exam। we subject shall have plus been plus writing V1 plus ING form। okay, remaining sentence negative sentence जिसमें not include रहना ज़रूरी है, so we shall not have been writing the exam। interrogative questioning, so shall we have been writing the exam। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक एक्शन का ड्यूरेशन बताता जो कि कंटिन्यू हो रहा, वो एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी फ्यूचर में। ओके, कंटिन्यू हो रहा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। That's it guys, with this video we completed past, present and future tense। So use this future tense for expressing actions and events that are expected to happen। So by mastering various forms of future tense you can convey your thoughts about future more clearly and accurately। So if you found my video helpful then please like, share and subscribe my channel। Thank you for watching।